जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो अगली जो है मैं पढ़ रहा हूं, समझना। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही मिलती है। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो देखेंगे अगली एक्सरसाइज, अगली नहीं वही है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर प्रोसीड करेंगे प्रमेय और बाद में जो है अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। तो लास्ट प्रश्न है, समझो, देखो लास्ट प्रश्न है 10th वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है मैं पढ़े दे रहा हूं, एनसीईआरटी 10वां प्रश्न है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो देखो इधर वीडियो छोटी बने उसके लिए जो है मैंने चित्र वगैरह बना दिया पहले से, देखो समझो। तो दिया ये है और एबीसीडी एक समलंब, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान से समझेंगे, देखो इधर तो क्या किया जाए, इधर समझो। यहां पे रचना भी करनी, देखो एक रचना की लाइन छूट गई है, मैं यहां लिख देता हूं। रचना में मैंने क्या किया है, ओई समांतर AB, ओई समांतर AB, ठीक है, खींचा या बनाया, ठीक है। ओई समांतर AB खींचा या बनाया, कुछ भी कह सकते हैं, समझो इधर। तो अब बात करेंगे उपपत्ति की, तो उपपत्ति यहां से लिख देते हैं, उपपत्ति यहां ध्यान से समझेंगे। देखो भैया उपपत्ति में लिखेंगे चूंकि ओई, ठीक है, यस, ओई जो है वो समांतर है किसके, AB के। किसके समांतर है भैया, AB के समांतर है। ओई जो है, ये ओई लाइन जो है, ध्यान से देखना, ये जो ओई वाली लाइन है वो इस AB के समांतर है। और अगर समांतर है तो हम आराम से क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। तो देखो बीपीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहां से AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, और इधर देखो ध्यान से AB की बात हो रही है, यानी BO अपॉन DO क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO, ठीक है। अच्छा, इसको समीकरण नंबर क्या कह देते हैं, 1, ठीक है। वीडियो चेक कर लो, चल रही है वीडियो, ठीक है, ठीक है। अरे चेक करना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने कहा। देखो इधर अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। ये मैंने कैसे लिख दिया, बीपीटी से लिख दिया है। अरे कंफ्यूज हो रहे तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, बाई बीपीटी, ठीक है, बाई बीपीटी, ठीक है। दिक्कत है तो वीडियो रोक लो। तो देखेंगे, समझो इधर वो चेक कर रहे थे वीडियो चल रही कि नहीं चल रही। देखो यहाँ पे, और दिया क्या है, दिया में देखो है, दिया बाती क्या है भाई, समझो, एओ अपॉन बीओ। तुम लोग सोच रहे होगे क्या डीओ की प्रचार कर रहे हैं क्या, भैया इसमें आया है सीओ अपॉन डीओ, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझो, देखो क्या हो जाएगा, कुछ सिमिलरिटी बना रहे हैं एक जैसा। तो बीओ जो है एओ अपॉन बीओ, हम अगर बीओ अपॉन डीओ बनाए, देखो ध्यान से समझो, एक वाले से शकल मिल सकती है, कैसे मिल सकती है समझेंगे। अगर मैं इस बीओ को यहां भेज दूं, सीओ को यहां भेज दूं, तो काफी आसान हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है, वेरी इजी से हम लाइक हलवा खाते चले जाओ। देखो समझेंगे,
देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे रख लेते हैं AO अपॉन क्या CO, और यहाँ पे ले आते हैं BO, ठीक है, BO अपॉन क्या DO, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 कह दें। ध्यान से समझेंगे, 1 व 2 की शक्ल देखिए, क्या एक जैसी शक्ल दिखाई पड़ रही है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। मैं बीच बीच में इसलिए किनारे हो रहा हूं कि अगर आप नोट करते हो, हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो रोक करके आराम से नोट भी कर सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखो समझेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या बराबर है, देखो इधर 1 व 2 बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा भैया, AO अपॉन CO के बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये क्या हुआ आप समझो, AE अपॉन ED, और ये देखो AO अपॉन CO, ये देखो इधर ये लाइन जो है, ये पार्ट ये बराबर, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये पार्ट अगर बराबर हो गए हैं तो पक्का यही OE जो है किसके समांतर हो जाएगी, DC के, ठीक है। इसलिए OE जो है वो समांतर किसके हो गई, DC के समांतर हो गई। OE जो है वो DC के क्या हो गई, समांतर हो गई। बट सुनो तो, रचना में आपने क्या कहा है कि OE समांतर AB है, यहां लिखेंगे परंतु देखो क्या कहा है, परंतु में ये कहा है कि जो OE है वो समांतर है किसके, AB के। ध्यान से समझो, ये भी OE ये भी OE, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये भी OE ये भी OE, तो क्या हो जाएगा, DC समांतर AB या AB समांतर DC। यानी हम यहां पे लिख लेंगे क्या, AB जो है वो समांतर हो जाएगा DC के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ABCD, ठीक है, ABCD एक क्या है, समलंब है, ठीक है, समलंब है। और यही तो भैया सिद्ध करना था, ठीक है, क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना, ABCD एक समलंब है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। सुनो ना, देखो यदि दो त्रिभुजों में, मतलब प्रमेय की बात करें, प्रमेय 6.3 को देखेंगे, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज हैं उसमें संगत कोण बराबर हैं, ध्यान से समझो, ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर है, मैंने लिख रखा है संगत कोण, और ये बी वाला जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, ई के, और जो सी वाला है वो एफ के बराबर है। देखो मैं ऐसे कुछ प्रतीक बना रहा हूं समझने के लिए, वाला किसके बराबर है, एफ के, ये तीन डंडी ऐसे समझो, ठीक है, ये किसके बराबर है, एफ के, संगत कोण बराबर है, ठीक है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ऐसा हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो उपपत्ति को ध्यान से समझेंगे, यहां पे मैंने रचना भी की है, इसी के बराबर एक त्रिभुज इसमें से काट लिया गया है DPQ, ठीक है, यहां लिखा है B बराबर DP, AC बराबर DQ काटी, P और Q को मिलाया, ठीक। तो उपपत्ति में समझेंगे, ठीक है, उपपत्ति में समझेंगे तो त्रिभुज ABC और DPQ, देखो कौन से लेंगे, ABC को लेना है और DPQ को लेना है, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। देखो इधर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, ठीक है, तथा त्रिभुज DPQ में, DPQ में, तो देखो दोनों में भैया अभी क्या क्या लिखे थे, देखो क्या क्या जानते, क्या क्या जानते हैं कि जो कोण A है वो D के बराबर है, इसकी बात कर रहे हैं, देखो ना ये बराबर है। और ध्यान से चेक करो, क्या AB
ए बी जो है वो किसके बराबर है, डीपी के, ठीक है। और ए सी जो है, ए सी वो किसके बराबर है, डी क्यू के। ये कहां से लिख दिया, ठीक है। तो देखो शायद ये कम आ रहा होगा, ठीक है, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो इधर, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ये लाइनें दिख रही है ना, ठीक है। ये कोण जो है देखो, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता चेक करेंगे। ए वाला देखो ना, ए कोण जो है डी के बराबर है, साफ साफ नजर आ रहा है। ये वाला ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, साफ साफ नजर आ रहा है। देखो ए सी जो है वो किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। तीन चीजें मिल गई, यानी रूल कौन सा मिल गया, बाई, ठीक है। कौन सा रूल, एस ए एस रूल, ये रूल मिल चुका है। इस रूल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा लिए थे भैया, एबीसी, एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, डीपी क्यू के, ठीक है, डी पी क्यू के। ये सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम, सारे अंग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, समझो। देखो इधर, तो ध्यान से देखो, इसकी बात करेंगे तो यहां पे क्या हुआ, यहां देखो इधर, जो बी वाला है, बी ध्यान से देखना, यहां लिखेंगे, इसलिए जो बी वाला कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, सी वाला क्यू के बराबर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, हम सिर्फ इससे काम इसलिए है क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वो इससे ही बन पाएगा। देखो इधर, बी बराबर पी कोण दिया है, परंतु और एक चीज यहां ये सब लिख दिया करो, ये कहां से लिख दिया, ये वाला कहां से पॉइंट आया, ये दिया है, ठीक है, ये सब लिखा करो, ये दिया है, ये कहां से लिख दिया, रचना से, कहां से लिख दिया, ये रचना से लिख दिया। अब देखो इधर, ये परंतु, ये देखो दे रखा है बी बराबर, कोण जो बी है वो किसके बराबर है, ई के। ये कहां से लिख दिया, दिया है, ठीक है, ये कहां से लिख दिया, दिया है। अब ये भी बी और ये भी बी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से कोण जो पी है वो कोण ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझो, पी और ई, ये वाला कोण इसके बराबर अब हो चुका है, नमस्ते, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो पी क्यू है वो समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के, ठीक है। अगर ये समांतर है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं इस तरीके से भी। देखो इधर, डीपी अपॉन पीई, या फिर डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं जो पढ़ने पे, इससे आसान हो जाएगा, डीई, ठीक है, डीई भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो अरे पीई भी लिखा जा सकता है, देखो इधर समझो, और डीई भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही देखो क्या हो जाएगा, बीपीटी लगा रहे हैं तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। देखो ना, जो लाना है उस पर भी नजर रखना है, ठीक है। तो देखो इधर, ये कहां से लिख दिया, बाई बीपीटी, ठीक है, बाई बीपीटी, ठीक है, बाई बीपीटी। अब देखो ध्यान से, जहां डीपी लिखा है, वापस चले आओ कहां, रचना में, जहां पे डीपी लिखा है वहां में ए बी लिख सकते हैं, जहां डीक्यू लिखा है वहां हम ए सी लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहां रखेंगे, डीपी की जगह पर हम ए बी रख देंगे, ठीक है, ए बी अपॉन डीई, और जहां डी क्यू लिखा है वहां ए सी रख देंगे, बटे क्या, डी एफ, ठीक है। ये हो गया, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 कह दे। इसी प्रकार ठीक है, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ई एफ, क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ई एफ हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या कह दें, 2 कह देते हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, जो प्रूफ लाना था वो आ चुका है, वो क्या हो जाएगा,
ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, अगर ये भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी तो जो त्रिभुज है भैया, जो कह रहा था त्रिभुज ए बी सी, वो समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई समरूप, इसको समरूप कहते हैं। तो यही तो भैया लाना था। ठीक है, ये रूल होता है 9th में, सब रूल है। खैर मैं ये रूल बता दूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा, उसमें ये सब रूल लिखा दूंगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।